सर देखिए, यहाँ का सरकार कभी सोचे नहीं है कि यहाँ के युवाओं को जो है कि क्या करना चाहिए और कैसे जो है कि यहाँ बेरोज़गारी दूर करना चाहिए। इसीलिए यहाँ के युवाओं जो है कि बाहर से जाकर के सरकार, वहाँ की सरकार का जो है कि जाकर के अंदर में काम करते हैं, वहाँ की सरकार इनका सपोर्ट करते हैं, वहाँ के कंपनियाँ जो है कि उनको काम दिया जाता है, वहाँ का जो है कि लोग वहाँ अच्छे बिहेवियर से पेश करते हैं और अच्छे सैलरी मिलता है, इसलिए यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। और यहाँ बिहार की सरकार जो है कि उन पे जो है कि कभी जो है कि ध्यान नहीं दिए, कभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि बेनिफिट दिखाया। क्वालिफिकेशन में भी उसी तरीके से है। तो हम जानने की उत्सुकता होती है और लोग दर्शकों को दिखाते भी हैं कि असल मायने में लोग क्या सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो लालू शासनकाल आपने देखा था, क्या था शासनकाल? सच में क्या गुंडाराज था? क्या डर लगता था? बिल्कुल सही बात है। किसी के बहू बेटी अगर किसी मजबूरी वस्ते अगर वो घर से निकल जाते हैं तो 2-4 लड़के मिल करके उसके साथ नाजायज़ ज़बरदस्ती उसके साथ दुरुपयोग करते थे। अगर जो किसी अकेला किसी व्यक्ति जो दोपहर में या शाम के टाइम में कहीं घर से बाहर से कमा करके घर जा रहे हैं तो वहाँ पर 2-4 लफुआ मिलता था, वहाँ पर लोग उसके पैसा वैसा छीन लेते थे। उसके सब कुछ छीनने के बाद उसको जो बहुत दुरुपयोग करके मारपीट करके उसको भेजा देते थे। अगर ज़्यादा करते थे तो उसको मर्डर भी कर दिया जाता था। ऐसा लालू शासन की था। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से वोटिंग खत्म हुई है, लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा था, वोटिंग खत्म हुई है, लोग जागरूक होकर लोगों ने वोट भी किया है। जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी सरकार, या फिर एनडीए की बात करें या इंडिया की बात करें, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की डेवलपमेंट जिस तरीके से रुकी हुई है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। क्योंकि देश की तो बात कर ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, परसों यानी 4 तारीख को इसका परिणाम भी आने वाला है। पटना में हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। राह चलते मिल गए थे कुछ लोग, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहारी होकर बाहर कमाने जाना कैसा लगता है। बहुत बुरा लगता है। तो जिम्मेवार कौन है इसका? क्योंकि बहुत किसी नेता या मंत्री से सवाल करिएगा तो उनके पास इनका जवाब नहीं रहता है कि यहाँ के लोग पलायन क्यों करते हैं। 80% जो युवा हैं बिहार के, वो बाहर जाकर क्यों कमाते हैं, वोट डालने भी नहीं आ सकते हैं वो बिहार में। तो क्या मतलब कि क्या चाहती है सरकार? पलायन कर रहे हैं, आपकी भी कभी ना कभी इच्छा हुई ही होगी कि हम बाहर जाकर कमाएं, तो घर ही जब ऐसा है तो फिर। सर देखिए, यहाँ का सरकार कभी सोचे नहीं है कि यहाँ के युवाओं को जो है कि क्या करना चाहिए और कैसे जो है कि यहाँ बेरोज़गारी दूर करना चाहिए। इसीलिए यहाँ के युवाओं जो है कि बाहर से आकर के सरकार, वहाँ की सरकार का जो है कि जाकर के अंदर में काम करते हैं, वहाँ की सरकार इनका सपोर्ट करते हैं, वहाँ के कंपनियाँ जो है कि उनको काम दिया जाता है, वहाँ का जो है कि लोग वहाँ अच्छे बिहेवियर से पेश करते हैं और अच्छे सैलरी मिलता है, इसलिए यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। और यहाँ बिहार की सरकार जो है कि उन पे जो है कि कभी जो है कि ध्यान नहीं दिए, कभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि बेनिफिट दिखाया। क्वालिफिकेशन में भी उसी तरीके से है और जो है कि बेरोज़गारी का वही जो है कि मार चल रहा है। देखिए, हर तरह से जो है कि बिहार झूंझता हुआ है। सबसे पहली बात जो है कि हमारे बिहार में जो है कि दारू शराबबंदी हो गया। ये अच्छी बात है सर, शराबबंदी होना चाहिए क्योंकि शराब अच्छा नहीं है पीना। शराब का जो है कि लोग किसी भी, लेकिन शराब बंद करने की बात जो ठीक है, जो उतने सारे बेरोज़गार है, वहाँ वर्कर काम करते थे सारे, उसका मजदूर काम करते थे, उसका क्या कसूर है? मतलब आप कहना चाहते हैं, इस पर हमने भी आपको बताया था अपने वीडियो में कि जिस तरीके से अचानक से शराबबंदी का जो नीतीश कुमार का 2016 में फैसला था, वो फैसला तो पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि जो आंकड़े दिखाते हैं कि जितनी शराब मिली गई है, बरामद की गई है, 5 करोड़ लीटर से ज़्यादा शराब अब तक 8 सालों में बरामद की गई है, 3 लाख से ज़्यादा मौतें हुई, जो साफ तौर पर दिखाता है कि हाँ, आपकी नियम जो थे, आपके जो ये आपकी पहल जो थी शराबबंदी की, वो फेल रही है। और वहीं बात करें जो लोग वहाँ पर कार्य करते थे, जो ठेके पे या हर जगह काम करते थे, आप ये कर सकते थे कि उनको एक कोई भी नौकरी देकर आप शराब का ठेका बंद कर देते कि वो लोग भी भूखे नहीं मरते। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, हमको कहने का मतलब कि यहाँ के जितने बेरोज़गार हो गए तो ठीक है, शराब बंद कर दी, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए जो कि सोचिए ना कभी कि वो कैसे जिएंगे। वो जो जितना बेरोज़गार है उसके लिए जो कि कोई उपाय देखिए कि अगर जो इतने लोग वहाँ पे कमा रहे थे, इतने अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, अरे भैया आप नहीं दे सकते, ठीक है 15,000 रुपया सैलरी नहीं दे सकते, कम से कम 10,000 की सैलरी का तो उसका मिलना चाहिए ना। अच्छा, उम्र कितनी हुई आपकी? मेरी उम्र सर 35 चल रहा है। 35 साल जी। यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत, लेकिन आपने लालू शासनकाल भी देखा है और पूरा आपने नीतीश शासनकाल। लालू सरकार आपको याद है उस समय पर आपकी, मतलब कुछ याद आता है 2005 के पहले का समय?
हाँ, कुछ कुछ याद आता है। जी। क्या था, हम हर जगह जाकर लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारी उम्र बहुत छोटी थी उस समय। तो हम 3-4 साल के होंगे जब लालू शासनकाल खत्म हो चुका था। हमने देखा नहीं है, लेकिन लोगों से सुनते हैं कि जंगल राज, गुंडा राज, तो हम जानने की उत्सुकता होती है और लोग दर्शकों को दिखाते भी हैं कि असल मायने में लोग क्या सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो लालू शासनकाल आपने देखा था, क्या था शासनकाल? सच में क्या गुंडा राज था? क्या डर लगता था? बिल्कुल सही बात है। लगता था। हाँ, क्या था मतलब, थोड़ा बताइए। क्योंकि वहाँ का ये ऐसा था कि अगर 4-5 बजे के बाद या ऐसे भी दोपहर में किसी के बहू बेटी अगर किसी मजबूरी वस्ते अगर वो घर से निकल जाते हैं तो 2-4 लड़के मिल करके उसके साथ नाजायज़ ज़बरदस्ती उसके साथ दुरुपयोग करते थे। और अगर जो किसी अकेला किसी व्यक्ति जो दोपहर में या शाम के टाइम में कहीं घर से बाहर से कमा करके घर जा रहे हैं तो वहाँ पर 2-4 लफुआ मिलता था, वहाँ पर लोग उसके पैसा वैसा छीन लेते थे। उसके सब कुछ छीनने के बाद उसको जो बहुत दुरुपयोग करके मारपीट करके उसको भेजा देते थे। अगर ज़्यादा करते थे तो उसको मर्डर भी कर दिया जाता था। ऐसा लालू शासन की था। अब जो सरकार है, क्या कुछ परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन। खुला बहन बेटी का कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है। चलिए बात करते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे कि करते क्या, पहले ही बताइए आप। हम चना का बिजनेस करते थे सर। अभी जो है कि तबीयत ख़राब होने से जो ये बुखार फीवर बहुत हाईएस्ट आ गया था। इसे 2-4-15 दिन तक हम बेड पे रहे। इसके कारण जो बहुत कर्जा में झूझ गए, इसीलिए जो है कि हम बिज़नेस को अभी थोड़ा बंद किए हुए थे और हम सोच रहे हैं कि कुछ मेहनत मजदूरी कर लोगों को कर्जा भरने के बाद फिर बढ़िया से आराम से बिज़नेस अपना स्टार्ट करें। अच्छा, मोदी सरकार की अगर बात करें तो क्या चाहते हैं, फिर से आना चाहिए देश में? हाँ, आना तो चाहिए। हाँ, क्योंकि पैसों की बात करें, गरीबी की बात करें, गरीबी रेखा की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि उनकी योजना हमें नहीं मिली है। योजना आपको मिली है? सर ये एक भी बात सही है कि वो योजना तो वाकई में लोगों तक नहीं मिला है, इन्हें में मिलना चाहिए। इसमें जो है कि बीजेपी सरकार के जो है कि सही बात है, योजना लाए हैं तो उस गरीबों से पूछिए। जिस तरीके से आप वोट मांगने के लिए 5 साल पे जाते हैं, उस टाइम पे भी आप भी आ सकते हैं कि भैया आपको जो है कि ये जो योजना आपको मिला है 1 लाख रुपया आपके जो है आधार कार्ड के पर आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, क्या आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ बिजनेस के लिए? सर्वे करा ले, है ना? हाँ, सर्वे करा ले। या 5 किलो मजदूरी आपका जो है कि एक व्यक्ति को जो है कि दिया जा रहा है और ये आपका गेहूं दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। उस आदमी से जो है कि अपना अफसर से जाकर के पूछिए कि जाकर के हाँ भैया आपका वाकई में जो है कि 5 किलो जो अनाज मिलता है, ये इस तरीके से आपका परफेंस मिलता है, बच्चे के जो है कि स्कॉलरशिप मिलता है, बच्चे को जो है कि पढ़ाई लिखाई की अच्छा जो है कि मिलता है, ड्रेस वगैरह मिलता है। ये सब जो है कि सरकार का पूछना, सर्वे करना अनिवार्य है क्योंकि आप यहाँ का प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश का प्रधानमंत्री है। पूरे देश में आप अकेला नहीं कर सकते तो आपके साथ तो इतने सारे जो है ना अफसर क्यों है, IAS अफसर है, IPS है, बहुत सारे अधिकारी है, BDO है, हर गांव की जो है कि अलग अलग है। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। क्या कहिएगा, गरीबों के लिए मोदी सरकार सही है? बस हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही है। सही है ना? बिल्कुल सही। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद थे। हमने धरातल पर उतरकर लगातार लोगों से बात की है और पूरे लोकसभा चुनाव तक हमने आपको खबरें दिखाई है कि आखिर किन किन मुद्दों पर लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं और किन किन मुद्दों पर लोग पसंद नहीं करते हैं। देख सकते हैं एक शख्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने खासा इनसे बातचीत की और बातचीत करने के दौरान बहुत कुछ हमें ऐसा सुनने को मिला जो अक्सर नॉर्मली अगर देखा जाए तो आम व्यक्तियों के ज़बान से नहीं निकलता है, लेकिन बहुत ही शानदार इन्होंने कहा और बहुत ही सही कहा इन्होंने, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन के साथ धन्यवाद।